अपनी बाइबलों को खोलकर यशाया की पुस्तक अध्याय 1। यीशुए लॉर्ड यशाया की पुस्तक अध्याय 1 और 1 का हम 19 और 20 दो आयतों को पढ़ें। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन पढ़े जाने सुने प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन आज एक और बार दो बातों को कहता है। आज्ञाकारी रहें तो सब कुछ हमारे लिए है। आज्ञा को तोड़ें, परमेश्वर के विरुद्ध काम करें, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले तो हम मारे भी जाएंगे, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है। प्रभु ने दो बातों को हमारे बीच में रखा है। वो आशीष भी देना चाहता है और उसका वचन एक बात को कहता है, जो बलवा करते हैं वो मारे भी जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है। प्रियो, अगर हम इब्रानियों 4 और उसका 12वीं आयत को पढ़े तो वहां पर प्रभु का कलाम एक बात को कहता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। क्या है? दोधारी। हालेलुया। वो ऊपर से भी काटता है और नीचे से भी काटता है। हालेलुया। ये वचन दोधारी तलवार है, नीचे से भी काटेगा, ऊपर से भी काटेगा, ताकि उसके लोग आशीषों में बढ़े। अगर वो छांटे नहीं तो हम कैसे फलवंत हो सकते हैं? क्योंकि यूहन्ना में क्या लिखा है? वचन स्पष्ट कहता है कि जो उसमें बना रहता है उसे वो छांटता है, और जो उसमें नहीं बना रहता उसे वो काट देता है। ये वचन दो काम करता है। आज्ञाकारी में रहेंगे, आज्ञा में चलेंगे, आज्ञा में जीवन बिताएंगे तो हम वो चीज खाएंगे जिनको आज तक हमने देखा भी नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों एक भाई ने मुझसे बात किया और सच में मैंने कभी उस सब्जी का नाम नहीं सुना, उस खाने का मैंने सच में नाम नहीं सुना, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम वो नाम सुना। और जब मैंने नाम सुना तो मैंने सोचा शायद वो पनीर के अंदर, जो हम ग्रेवी वाला पनीर बनाते हैं, शायद उस पनीर के अंदर डालने की बात होगी। मैंने कहा नहीं सिस्टर जी, ये सब्जी तो बिल्कुल अलग है, ये यहाँ की डिश नहीं है। हालेलुया। जब उन्होंने उस सब्जी के बारे में बताया कि वो यहाँ की डिश नहीं है पर हम वो बनाएंगे, मैंने उस भाई से एक बात को पूछा, जब वो यहाँ की डिश नहीं है तो यहाँ बनाने वाला भी कौन होगा? सही है ना? क्योंकि जब डिश ही यहाँ की नहीं है तो बनाएगा कौन? कहीं ऐसा ना हो आप इतनी मेहनत करें, आप इतना उसके लिए बहुत सारा पैसा लगाएं, और अगर वहाँ पर वो खाना बनाने वाला ही ना हो तो कहीं वो वेस्ट ना जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, वचन कहता है जो चीज हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, वो प्रभु ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर, आज्ञा से बाहर नहीं, आज्ञा के अंदर, आज्ञा के अंदर। कल मैं प्रभु की दासी के द्वारा एक चीज को देख पा रही थी, सुन पा रही थी। हम अपना बाइबल यहां भी रख लें, यहां भी रख लें, यहां भी रख लें, चारों तरफ हम बाइबल को बांध लें, कुछ नहीं होगा। हम बहुत सारा बाइबल रख लें, ये देखने में बहुत अच्छी है, ये देखने में बहुत सुंदर है, ये गोल्डन कलर है, ये सिल्वर कलर है, तो ये रेड कलर है, तो ये ब्लैक है, या बहुत सारी चीज़ें हम देख लें, ये इंग्लिश में है, ये पंजाबी में है, और ये हिंदी में है, बहुत सारी रख लें, भारी भार से हमें अच्छी लग रही है। और यदि वो वचन के जो अंदर जो परमेश्वर के शब्द है
वो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में नहीं, तो हम कितनी भी बाइबलों को रख ले, उससे कोई भी फायदा है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर, हालेलुया, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि ये आज्ञा किसी इंसान की नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे अपना जैसा रूप दिया, ताकि हम उसे मेल खा सके, उससे हम बातचीत कर सके, वो हमारी सुन सके, वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। सुबह के समय हम सुन रहे थे कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। केवल हम उसके लिए ऐसा बन जाएं, उसे बात करने के लिए इच्छा रखें, उसकी सुनने के लिए इच्छा रखें, वो हमारे जीवन में क्या चाहता है, हम उसके लिए वैसा जीवन जीने वाले बन जाएं। कुछ और नहीं कहता वो, केवल एक ही शब्द कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, क्या करोगे? आज्ञाओं को मानोगे तो उत्तम उत्तम चीज तुम खाओगे। और मुझे विश्वास है, जिस भाई ने कहा ना, आपने स्टडी नहीं सुना, सच में वो भाई जल्दी हमें खिलाएंगे भी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है, क्योंकि जब हम अपने हृदय से, भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हमने प्रभु के लिए बोल दिए ना, तो प्रभु ने उस काम को कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हम जल्दी उस चीज को खाएंगे जिसका सिर्फ मैंने नाम सुना, अभी तक टेस्ट नहीं किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होगा, हम आज्ञा में बने रहेंगे, तो सच में प्रिय वो उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। उसने इतने अच्छे अच्छे होटल, इतने अच्छे रेस्टोरेंट उसने किसके लिए बनाया है? हमारे लिए, कहीं मेरे लिए है, कहीं मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए अपना हाथ नहीं रख रहे। हालेलुया, कहीं मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने उत्तम से उत्तम मेरे लिए रखा है। आमीन, अच्छे से अच्छा मेरे लिए रखा है। हालेलुया। केवल जरूरत है आज्ञा को मानना। उसने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, चीज उसने हमारे लिए बना दिया, रख दिया, सब कुछ उसने हमारे लिए बनाकर तैयार रखा है। केवल हमें एक काम करना है। क्या करना है? आज्ञा को, बोले आज्ञा को मानना है, आज्ञा को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आज्ञा में चलेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो सच में प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का एक एक शब्द सच्चा है। वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि वायदा कर कर मुकर जाए या भूल जाए। हमने कल भी सुना, हो सकता है संसार के माता अपने बच्चों को भूल सकती है, बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन वो पिता जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसका वायदा, उसका प्रॉमिस है, वो ना तो कभी भूलेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। हम चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी देश के कोने में, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करता ही रहेगा। हम मूसा के बारे में कल भी सुना। प्रभु का वचन कहता है, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, लेकिन जब उसने एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया, कलाम कहता है वो उस जगह को छोड़कर चला गया। और जब उस जगह को छोड़कर चला गया, वचन बताता है 40 साल के बाद भी परमेश्वर से भूला नहीं है। वो अपने ससुर के घर में है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, अपनी फैमिली को संभाल रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे भूला। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपनी बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपनी चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा। लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी भूलता,
जो उसने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा है ना, आप किसी भी कोने में चले आए तो वहां से भी आपको निकाल लाएगा और आपके जीवन में उंडेल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहे प्रभु मेरे लिए ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया, विश्वास करें प्रियो, प्रभु ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है। वो यूं ही नहीं कहता कि उसे आश्रय करने में आनंद आता है, सच में उसे आनंद आता है। मूसा तो चला गया लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उस समय भी, प्रभु का वचन कहता है निर्गमन में जाएं अध्याय 3 को पढ़ें तो वहां पर प्रभु का पवित्र कलाम कहता है, वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट कर दिया। आग तो जल रही है, झाड़ी तो जल रही है, पर भस्म नहीं हो रही। उसी जगह पर परमेश्वर उसे बातें करने लगा। जब मूसा उस आग को देखने के लिए आगे बढ़ा कि ये जल तो रही है पर भस्म क्यों नहीं हो रही, जैसे उसने अपने कदम को बढ़ाया उसी समय परमेश्वर ने उसे बातें करना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा, जिस जगह पर, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, पवित्र जगह है, इसलिए अपने पांव से उन जूतों को उतार डाल, उन कामों को दूर कर डाल जो तुझे अच्छाई की ओर जाने से रोकती है। याद है कि प्रभु का एक एक वचन सत्य है। यदि हम आज्ञा में बने रहते हैं, आज्ञा में चलते हैं, तो उसने सब कुछ हमारे लिए रखा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वो हमें ना दे, पर हमें आज्ञा में बनना बहुत जरूरी है। जब हम आज्ञा में बना रहते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो सच में वो हमें बढ़ाता है, क्योंकि उसका वचन कहता है प्रियो, उसका एक एक वचन अपने लोगों को, जिसको उसे चुना है, जिसको उसने बुलाया है, उसने उनको बढ़ाया है। अगर हम आज से पहले अपने जीवन को देखें तो हम क्या थे, क्या जीवन था, कैसा जीवन था, हम सब अपने अपने जीवन को देख सकते हैं। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब बुलाया है तो बढ़ाने के लिए बुलाया है, ऐसे रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु का वचन बताता है प्रभु, मूसा तो वहां से भाग गया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को फिर पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो उसी के द्वारा जो काम कराना था उस काम को कराया। और जब वो आज्ञा में चला तो आज्ञा के अनुसार प्रभु ने उसे इस्तेमाल भी किया है। इसलिए पवित्र वचन यहाँ कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट प्रभु ने मेरे लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी सोच से कहीं बढ़कर उत्तम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन एक बात को कहता है प्रियो, अगर हम यहोशू अध्याय 1 उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो वहां प्रभु का कलाम कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 9वीं आयत को पढ़ें। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये आज्ञा एक छोटा सा शब्द है, 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का शब्द है, पर इसी 2 अक्षरों के शब्द में एक बहुत बड़ी आशीष छिपी है। हमें देखने में वर्ड बहुत छोटा लगता है, छोटा सा एक वर्ड है, लेकिन इस छोटे से शब्द में एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर यहोशू से एक बात को कह रहे हैं। जब यहोशू परमेश्वर के लोगों को लेकर चला और उस देश के लिए, जिस देश को देने के लिए परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया, और जब मूसा इस दुनिया में नहीं रहा, तब परमेश्वर ने यहोशू को उस स्थान पर खड़ा किया, और परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे मैं तेरे साथ में रहूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसे मैं सफल करूंगा, मैं तेरे नाम को प्रभावशाली करूंगा, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा।
केवल तू एक काम कर। और क्या काम कर? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? आगे हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आमेन, हालेलुया। क्या कर? हियाव बांधकर, हिम्मत रखकर, अपने मन में कोई संकोच मत लेकर आए। होगा या नहीं होगा, करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो शब्द हमें उस आशीष में जाने से रोक देती है प्रियो, जो प्रभु हमें देना चाहता है। कई बार हमारा खुद का संदेह, खुद का डाउट हमें वहां तक नहीं लेकर जाता जहां पर प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर की सुनने के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम अपनी बातों को पूरा करना चाहते हैं, और परमेश्वर जो देना चाहता है हम उसे खुद वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने कहा आज्ञा के अंदर तुम्हारे लिए आशीष छिपी है। आज्ञा में बने रहोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। जैसा एक पुत्र अगर अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है, आज्ञा में बना रहता है, तो वो अपने मन के साथ, अन्न के साथ, धन के साथ सब कुछ उसे समर्पित कर देता है। हालेलुया। लेकिन जो पुत्र अपने पिता के अधीन ना रहे, अपने पिता की बात को ना माने, पिता की इच्छा के अनुसार जीवन ना बिताए, तो उस पिता का मन शोकित होता है, दुखी होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ एक बात को कहता है, जो परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर उसके जीवन के लिए उत्तम मार्ग खोलता है। क्योंकि वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। किसी बात पे संकोच मत करें, किसी बात पे डाउट मत करें। परमेश्वर ने आपसे कहा है तो वो 100% उसे पूरा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। आमीन। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी छोर में चले जाएं, इस दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहां भी परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। उसने मूसा को नहीं छोड़ा, इस्राएली लोगों को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए याद रखें प्रियो, अपने मन में कभी डाउट ना लेकर आए। इन दिनों जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उस बात को अपने उंगली में लिख लें, अपने हथेली पे, अपने हृदय पे लिख लें। और वचन जैसे नीति वचन में कहता है, इसे अपनी उंगली में क्या कर, गांठ बांध ले। ये बहुत जरूरी है प्रियो। कई बार हम सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं, या छोड़ देते हैं, या डाउट करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु बढ़ाना चाहता है, हमारे जीवन में प्रभु काम करना चाहता है, प्रभु हमें उत्तम से उत्तम देना चाहता है। हम सुनते हैं और सुनने के बाद उसे भूल जाते हैं, तब काम नहीं होगा। लेकिन जब इन वचनों को अपने हृदय में विश्वास के साथ रखेंगे, प्रभु उस काम को पूरा करेगा। हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तूने कहा था, तूने ये वचन बोला था, तेरे बाइबल में लिखा है, तेरे शब्द तेरे कहे हुए शब्द है, तेरे शब्दों पर मैं विश्वास करती हूँ, तेरे शब्दों पर मैं विश्वास करता हूँ। तूने कहा है और तू मेरे लिए करेगा भी। आमीन। क्योंकि जिसने अपनी आंखें पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर लगाई है, परमेश्वर ने उन्हें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। इसलिए वचन कहता है, तेरा मन कच्चा ना हो, तू घबरा मत, तू डर मत, तू संकोच मत कर, तू डाउट मत कर, केवल परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास कर। उसने कहा है तो सच है, प्रभु ऐसा मेरे जीवन में करेगा भी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यही तो उसे अच्छा लगता है। लाजर जब बीमार था, लाजर जब बीमार था, उसकी बहनों ने यीशु के पास संदेश भेजा, मेरा भाई बीमारी में है। और यीशु मसीह को जब पता चला लाजर बीमारी में है, यीशु जा सकता था, पर यीशु मसीह नहीं गया। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है वो बीमारी में है, पर उस समय यीशु मसीह नहीं गया। अगर वो जाता, वहाँ पर केवल उसके ऊपर हाथ रखता या उससे बोलता कि इस बीमारी से उठ जा, तो वो उठ जाता। वहाँ के लोग इस बात को नॉर्मल समझते, हल्की समझते, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने सुना लाजर बीमार है, और उस जगह से प्रभु का वचन कहते यीशु मसीह चला गया, और कोई 2 मील की दूरी पर वो जाकर रुका, और वहां पर 2 दिन और लगा दिए।
और 2 दिन लगने के बाद जब वो वापस आया तो उसे सुना लाजर मर चुका है। हालेलुया। तभी तो उसने आश्चर्य किया, तभी तो उसने लोगों के सामने बताया कि मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर, जिसकी ओर आप देखते हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, जिस पर आप भरोसा रखते हो, वो परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसी समय प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। उसी समय वो लाजर उस कफन को ओढ़े उस जगह पर जहाँ पर वो दफना गया, उस जगह से बाहर आ गया, क्योंकि वो उसे ऐसे ऐसे काम करना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, ऐसे आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। अगर बीमारी में चला जाता तो लोग कहते इसे दवाई खाई, लोग कहते हैं कि थोड़ी सी बीमारी थी ठीक हो गया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब वो मर गया, उसके अंदर से जब जीवन गया और जीवन लाजर के अंदर पहुंचा, उस जीवन के द्वारा जब वो जीवित हुआ तो वहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। आमीन, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है प्रियो, जहां पर लोगों की आशा खत्म होती है, वहां से प्रभु निराशा में आशा का द्वार खोल देता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बहनों ने यही तो कहा, हे प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, अब तो बहुत बदबू आती होगी, अब तो वो सड़ चुका है, अब तो हड्डियां भी, अब तो मांस भी, सब कुछ खराब हो चुका होगा। लेकिन उस समय भी यीशु ने एक ही बात कहा, केवल तू विश्वास कर, केवल तू आज्ञा को मान, केवल तू भरोसा रख, कुछ और मत कर। और जब मार्था ने भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु के शब्दों का आदर किया, आज्ञा को माना और आज्ञा के अनुसार उस जगह पर जहाँ पर उसे दफनाया गया था, जिस जगह पर उसे रखा गया था, जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर प्रभु की बड़ी महिमा को देख लिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो विश्वास योग्य और आज्ञाकारी था। जब हम आज्ञा में बने रहते तो प्रभु अद्भुत कामों को कर कर दिखाएगा, क्योंकि वचन कहता है, अगर हम बाइबल को पढ़ें, व्यवस्था विवरण अध्याय 28, तो वहाँ का 1 से और 5 तक पढ़े तो यहाँ प्रभु का वचन कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम पढ़ें व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और उसका हम 1 से पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा, उसकी आज्ञा में बने रहने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है प्रियो, जितने भी जन उसकी आज्ञा को मानते हैं प्रभु उन्हें बढ़ाता चला जाता है, उनके दायरे को बढ़ाएगा, कामों को बढ़ाएगा, खतों को बढ़ाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार उसको इतना बढ़ा देगा कि लोग देखकर हैरान होंगे, लोग देखकर हैरान होंगे। जैसे एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उस जगह पर पहुंचे तो वचन कहता है, जब यूहन्ना पतरस ने उसकी ओर देखा तो वचन कहता है वो टकटकाई नजर से देख रहा है, वो सोचा कुछ मिलेगा मुझे। यूहन्ना पतरस दे सकते थे, लेकिन पवित्र वचन एक बात को कहता है, अगर वो उस समय उसे कुछ देते तो वो तो उसी समय के लिए होता। इसे पतरस ने यूहन्ना ने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए नहीं दिया, पर पवित्र वचन कहता है उसे वो चीज दे दिया जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी था। और जब ये प्रभु का कलाम कहता है, जब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हम तुझे यीशु मसीह के नाम में कहते हैं उठ, और जैसे यीशु मसीह का नाम उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में गया, वचन कहते हैं उसी समय उसके टखनों में बल आया, ताकत आया, और उसी समय उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया। और जब वो उस भवन में गया तो वहां के लोग जो देख रहे थे, जो सालों से उसको एक ही जगह पर बैठे हुए देखते थे, सालों से उसे भीख मांगते हुए देखते थे, सालों से वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखते थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की महिमा आराधना आत्मा से करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया तो लोग चकित हो गए, लोग हैरान हो गए, ये तो वही है जो फाटक के द्वार पर बैठकर भीख मांगा करता था। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है यीशु मसीह को ऐसे ऐसे अद्भुत काम करने में आनंद आता है। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो आनंदित बनाओ जो यीशु मसीह ने किया है। जिस व्यक्ति को वो लोग भीख मांगते हुए देखते थे, लेकिन वचन कहता है उसने भी जब पतरस और यूहन्ना ने कहा तो उसने आज्ञा को माना है। अगर वो आज्ञा को ना मानता तो सच में उसकी आधी से ज्यादा उम्र भीख मांगते हुए निकल गई। वो उस समय भी रुक सकता था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पतरस ने एक ही बात कहा और कहा अपने हाथ को दे। और जैसे उसने आज्ञा को माना और अपने हाथ को बढ़ाया, उसी समय उसकी आज्ञा के अनुसार उसके ठकनों में बल आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं आज्ञा एक छोटी सी और बड़ी सी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यदि हम आज्ञा में बने रहेंगे तो प्रभु का वचन कहता है उसका वचन हम में और हम उसमें बने रहेंगे तो हम जो मांगेंगे वो 100% प्रभु हमें देगा। अगर वो आज्ञा को नहीं मानता, पतरस ने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे उनका एक बिजनेस था मछली पकड़ने का, मछुआरे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने कामों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह के पीछे चले तो उनके पास उनका व्यापार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास जो था वो उन पैसे, उन व्यापार से ज्यादा उत्तम था जो उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन को बदल सकता था। उसने वही नाम जब उस व्यक्ति को दिया तो सच है प्रियो, जो इतने सालों से भीख मांगा था, लोग उसे उस जगह से उठा ना सके, लेकिन यीशु का नाम जैसे गया उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और यीशु मसीह के नाम में वो उठ गया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को यही आनंद के काम करना पसंद है। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, सब मीन्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हालेलुया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आज्ञा को मानना। प्रभु का वचन कहता है आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सबसे पहले जब हम चित्त लगाएंगे, चित्त मीन्स हृदय, मन, क्योंकि ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर हमें काम करना नहीं है तो हमारे पास 100 बहाने हैं। जब करना ही नहीं है 100 बहाने हैं हमारे पास, है ना, 100 बहाने आगे टालने के लिए। जब करना ही नहीं है, मन ही तैयार नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज है। आज्ञा को तोड़ने के लिए टाइम नहीं लगता, आज्ञा को टालने के लिए टाइम नहीं लगता। इसलिए पवित्र वचन कहता है यदि तू परमेश्वर की सब मीन्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सबका मतलब सारे कामों के लिए विश्वास योग्य है, आज्ञाकारिता। यहां बहुत बड़ी काम की बात नहीं हो रही या बहुत छोटे बात की नहीं हो रही, यहां पर वो बात हो रही है प्रियो जो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में करना चाहता है, देखना चाहता है। इसलिए वचन यह कहता है सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से यही तो कहा, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीछे चल और मैं देख तेरे नाम को महान करूंगा। अगर वो परमेश्वर की बात को टाल देता, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता, तो क्या आज वो मूल पिता होता? नहीं होता। लेकिन उसने आज्ञा को माना, अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी सारी बातों को पीछे छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल दिया। और जब परमेश्वर के पीछे चला तो उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर तू मुझे लेकर कहां जाएगा,
परमेश्वर मैं करूंगा क्या, परमेश्वर मेरे लिए होगा क्या, परमेश्वर मैं अपनी पत्नी को कैसे रखूंगा। उसने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो विश्वास योग्य था। वो जानता है कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो उसने मेरे लिए उत्तम रखा है। वो जानता है कि जब मैं परमेश्वर के आगे में बना रहूंगा तो परमेश्वर मुझे वो देगा जिसकी तरफ मैंने आज तक सोच भी नहीं रखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा उसे आशीष के देश में लेकर जाएगा। केवल एक ने विश्वास किया, परमेश्वर के पीछे एक ही चला है, परमेश्वर की आवाज को एक ही ने सुना है, परमेश्वर की आज्ञा में एक ही बना है और एक ही के द्वारा परमेश्वर ने न केवल उसे पर उसके बेटे को, उसके पोते को और उसके पोतों के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा आज जितने भी उसके विश्वासी बेटे बेटियां हैं वो सब आशीष के मूल हैं क्योंकि वो सबका पिता बना है। इसलिए याद रखें प्रियो, हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या मुझसे चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर हमें टेढ़ी मेढ़ी तरीके से नहीं, साफ साफ शब्दों में बातें करता है और यही साफ साफ शब्द प्रभु हमारे जीवन में उस शब्दों के द्वारा काम करना चाहता है। इसलिए पवित्र वचन कहता है अगर हम चित्त लगाकर, मन लगाकर उसकी सुने तो वो ना केवल हमें श्रेष्ठ करेगा वरन हमारे जीवन को बढ़ाएगा। क्योंकि मैं नहीं कहती, प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले तो नाम श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। यहोशू में यही तो था, 1:8 में यही था, मैं तेरे नाम को प्रभावशाली बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, कामों को भी बढ़ाऊंगा, नाम भी प्रभावशाली करूंगा, सब कुछ तेरे लिए अच्छा होगा। और 9 में भी कहा यदि तू आज्ञाकारी होकर माने। यहां पर भी यही लिखा है अगर तू सब बातों की चौकसी करे, मन लगाकर, चित्त लगाकर उसकी सुने। हम कई बार परमेश्वर के शब्द को सुनकर अनसुना कर जाते हैं। हम अपनी बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं, अपनी चीजों को पहले रखते हैं। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है वो आज कल ऐसे आराधकों की तलाश कर रहा है, आत्मा सच्चाई से चित्त लगाकर मन के साथ प्रभु की सुने। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। इसलिए आज प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है यदि हम चित्त लगाकर उसकी सुने और आज्ञाकारिता में बने रहे तो सबसे पहले वो हमें श्रेष्ठ करेगा। मूसा को श्रेष्ठ किया। मूसा जब 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तभी तो वो श्रेष्ठ बना। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठता तो श्रेष्ठ नहीं बनता, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं रहता तो श्रेष्ठ नहीं बनता। केवल आज्ञाकारिता में बनने के द्वारा परमेश्वर हमें श्रेष्ठ बनाता है और श्रेष्ठ ही नहीं बनाता वरन आगे वो कुछ कहता है। क्या कहता है, हम पढ़े आगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा और सुनने के द्वारा अब परमेश्वर के आशीर्वाद क्या आएंगे, हम पर पूरे होंगे। कहे मुझ पर पूरे होंगे, मुझ पर पूरे होंगे। आमीन, हालेलुया। कब होंगे, जब मैं इन बातों को मानूंगा, मानूंगी, चलूंगा, चलूंगी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तब जाकर ये सारे आशीर्वाद हम पे पूरे होंगे। और क्या आशीर्वाद पूरे होंगे, हम पढ़े आगे। धन्य हो तू नगर में। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर कहाँ धन्य करेगा, नगर में। किस नगर में, जिस जगह पर आप रहते हो। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है, परमेश्वर की पत्री। लोग हमारे जीवन को देखेंगे, चाल चलन को देखेंगे, उठने बैठने को देखेंगे, कामों को देखेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है जब वो लंगड़ा व्यक्ति जब चला तो लोगों ने उसके जीवन को तो देखा। लोग अभी तक उसे भीख मांगते हुए देखते थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गया तो लोग चकित हुए, हैरान हुए। अरे ये तो वही है जो मां फाटक के पास बैठकर भीख मांगता था, ये तो वही व्यक्ति है। लोग क्या हुआ, हैरान हो गए, चकित हुए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है
जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उसके अधीन रहते हैं, तो वचन कहता है सबसे पहले वो हमारे नाम को प्रभावशाली करेगा। दूसरा, प्रभु का पवित्र वचन कहता है वो सारे आशीर्वाद जो उसने हमारे लिए रखे हैं वो उसे पूरा करेगा, वो हमारे जीवन में उंडेलेगा। और वचन कहता है धन्य हो तू नगर में। सबसे पहले वो धन्य करेगा हमारे उस क्षेत्र में, उन लोगों के बीच में जिनके बीच में हम रहते हैं। आमीन, हालेलुया। सामरी स्त्री के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। लोग उसे तुच्छ जानते थे, लोग की नजर में वह विचार नहीं थी, लोग की नजर में बहुत कुछ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आया उसका जीवन बदल गया। अब लोग उससे पूछ रहे हैं, लोग उससे बातें कर रहे हैं, लोग उसके मान सम्मान को कर रहे हैं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जब पाया, यीशु मसीह का वचन उसे जब पूरे गांव में फैलाया, तो लोग उसकी ओर देख रहे हैं कि इसका जीवन कैसे बदल गया। यहाँ तक है प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन यहाँ स्पष्ट कहता है परमेश्वर हमारे जीवन को सबसे पहले जिस जगह पर हम रहते हैं वहां के लिए क्या बनाता है? धन्यवादी। आमीन, हालेलुया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, विश्वास करने के समय पर हम सब जानते हैं 1.5 साल के अंदर हमारे घर के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हुई। 1.5 साल में प्रभु पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद 2 लोगों की मृत्यु 1.5 साल के अंदर हुई। उस समय भी मैंने अपना विश्वास, अपना भरोसा प्रभु यीशु पर बनाए रखा, अपना ध्यान इधर उधर नहीं किया, सिर्फ मेरा फोकस प्रभु पर था। जो दुनिया में आया वो उसका अंत एक दिन होना है। हर चीज का एक समय है, बोने का समय, उखाड़ने का समय, इस दुनिया में आने का समय, इस दुनिया से जाने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, बोने का समय, उखाड़ने का समय। प्रभु का हर एक वचन ताया हुआ है, जो कुछ उसने रखा है वो उसका अंत भी है। देखिए ये बात सब लोग नहीं जानते थे, सब लोगों की सोच में यही था जब से प्रभु यीशु मसीह में आए इन्हों के घर से 2 लोग चले गए। देखिए प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कहता है हर एक चीज का समय है। उस समय भी जब मेरा विश्वास भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब, हमारे पड़ोसी, हमारे लोग, सबकी नजरों में बहुत बुरा काम मैंने कर दिया था, क्योंकि यीशु के पीछे चली। आपकी बहू हो गई, क्या हो गया भैया? हमारी भी तो बहू है, हमारे घर में भी तो है। यही आपकी बिल्कुल अलग है, किसी का कहना नहीं, किसी का कहना नहीं मानना, सिर्फ एक ही चीज को कहना। बहुत कुछ लोगों ने कहा, लेकिन उस समय मैं चुप रही। उस समय मैं चुप रही तो आज वही लोग कहते हैं धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी बहू के एक ही पर विश्वास किया और एक ही के विश्वास के द्वारा पूरे घर ने उद्धार पाया, पूरे घर में एक बदलाव आया, पूरे घर के हालात बदल गए, पूरे घर का पूरा सब कुछ बदल दिया, क्योंकि एक ही पर विश्वास किया। हालेलुया। याद रखें प्रियो, आप जब लोगों की नजर में लोग आपको तुच्छ समझे उस समय खामोश रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके जीवन को उन्हीं लोगों के बीच चमकाएगा जिन लोगों के बीच में लोग ने आपको तुच्छ जाना। हालेलुया। अगर उस समय मैं बोलती तो शायद मेरा आज जो न्याय प्रभु ने किया है, आज वो लोग ये नहीं कहते कि धन्य है, आज वो परिवार में नहीं कहते कि सच में आप धन्य हैं कि आपने एक अच्छी बहू को पाया है, आपकी एक ही बहू के द्वारा पूरे घर का उद्धार हुआ है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो सबसे पहले प्रभु घर के अंदर हालात को बदल देता है। हालेलुया। मैं नहीं जान रही आप कितना समझ पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही कि आप कितना आप प्रभु से सीख पा रहे हैं, पर मैंने इस बात को सीखा है, प्रभु से मैंने सीखा है। आपकी चुप लोगों के सामने जब आप चुप रहेंगे तो प्रभु आपके लिए बोलेगा। जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं वही लोग आपकी महिमा को देखेंगे, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु के काम को होते हुए देखेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज्ञा के अंदर जब हम बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है ना केवल वो हमारे नाम को प्रसिद्ध करेगा,
वरन प्रभु का वचन कहता है वो हमें उस जगह पर, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां पर क्या करेगा, हमारे नाम को बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शुरुआत ही घर से होती है। शुरुआत कहां से होती है? घर से होती है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है, धन्य हो तू नगर में और धन्य तू खेत में। आमीन। खेत को भी वो धन्य कर देगा। जिस जगह पर आप व्यापार करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका जॉब है, जिस जगह पर भी आप काम करते हैं, वहां के लिए भी आपको एक आशीष का कारण प्रभु बना देगा। धन्य तू खेत में, यानी आपके पास जो भी है उसके ऊपर भी प्रभु की आशीष बनी रहेगी, वो कमी घटी आने नहीं देगा। धन्य तू खेत में और धन्य है तेरी संतान, आमीन, और तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यह कहता है, धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान और तेरी भूमि की उपज। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर बीज अच्छा होगा तो फल भी क्या होंगे? मैं नहीं कह रही, वचन कहता है। हालेलुया। वचन कहता है बीज अच्छा बोएंगे तो क्या होगा? फसल भी अच्छी कटेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है बीज अच्छा बोएंगे तो फल 100% अच्छे ही अच्छे आने हैं। अगर बीज ही खराब बोया तो हम कैसे आशा कर सकते हैं? हमने बीज तो बोया खट्टे का और हम सोचे मीठा सेब आ जाए, तो हो नहीं सकता, है ना। एक भाई के द्वारा मैं सुन रही थी और उस शब्द को सच में मैंने पहली बार सुना और मैं काफी दिन तक इस बात के लिए मुझे हंसी आती रही। वो भाई एक दूसरे भाई के लिए बता रहे थे, अरे वो भाई ऐसा है जैसे करेले के अंदर जितनी मर्जी चीनी डाल दो ना, वो कभी मीठा नहीं बन सकता, इतना कड़वा उसका जीवन है। मैंने भी, मेरे सामने भी पहली बार था ये, और जब मैंने सुना उस समय मुझे हंसी आई, और उसके बाद मैं अपने कमरे में बिस्तर रख रही हूँ तो हंसी आ रही है, कुछ काम कर रही हूँ तो हंसी आ रही है। ये भाई बोल के क्या गए? हालेलुया। पहली बार सुना है हमने। ये तो सुना है जितना गुड़ डालो मीठा होता है, ये पहली बार था। वो इतना कड़वा है, उसे जितना मर्जी मीठा डालने की सोचे ना, उसकी कड़वाहट कभी कम। हालेलुया। मैं उस बात पर सच में विचार करती रही, हंसती रही, और फिर प्रभु ने इसी शब्द के द्वारा मुझसे कहा, जब हमने बीज ही कड़वे बोए हैं तो हम कैसे आशा रखेंगे मीठा फल की? जो बोएंगे वही तो काटेंगे। इसलिए पवित्र वचन यह एक बात को कहता है, प्रभु धन्य है तू खेत में और धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में और धन्य तेरी संतान। हो ही नहीं सकता कि आपकी संतान आशीषों में ना बढ़े, उन्नति ना करे, हो ही नहीं सकता। आप विश्वासी होकर रहे, आंधी आ रही आने दो, तूफान आ रहे आने दो, कलेश आ रहे आने दो, लड़ाई आ रही आने दो, झगड़े आ रहे आने दो, आप विश्वासी होकर बने रहे, आप आज्ञाकारिता बने रहे। आप आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो सच में एक दिन जरूर उस कड़वे के अंदर जितनी मर्जी चीनी डालो, चीनी से काम नहीं बन रहा, कच्ची खांड डाल दो, कच्ची खांड से नहीं बन रहा, शक्कर डाल दो, गुड़ डाल दो, पुराने से पुराने, कभी तो कड़वाहट खत्म होगी। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज नहीं है प्रियो जो बदल ना सके। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हमसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए याद रखे प्रियो, धन्य हो तेरी संतान। आज आपकी संतान आपको दुख दे रही होगी, तकलीफ दे रही होगी, परेशानी कर रही होगी, लेकिन याद रखें परमेश्वर क्या कह रहा है उस पर फोकस करें। परमेश्वर जो बोल रहा है उस पर फोकस करें। परमेश्वर ने कहा है धन्य तेरी संतान, तो विश्वास करें हमारी संतान धन्य है। आमीन। हालेलुया। कई लोग कहते हैं अरे ये नहीं बदलेगा, सच में नहीं बदलेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना, इसलिए नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आपके परमेश्वर के वचन को जाना है, उस व्यक्ति ने नहीं जाना। इसलिए वचन कहता है हम सोच समझ कर बोले, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। हम क्रोध में आके बहुत कुछ बोल जाते हैं
और उसके बाद पश्चाताप करते हैं। लेकिन वही वचन एक बात को कहता है, जैसे म्यान में से एक बार तलवार निकल जाती है, फिर वो तलवार म्यान के अंदर रखो तो वो उस रीति से नहीं रखी जाती। ऐसी हमारा कहा हुआ शब्द कई बार हमारे बच्चों के लिए एक नाश का कारण बन जाती है। बस क्रोधित आया, गुस्सा आया, गुस्से में मैंने ऐसा कर दिया, गुस्से में ऐसा कर दिया। अरे जब खुद ही नहीं समझ पा रहे तो हम कैसे आशा रखें कि हमारी संतान पर सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि वो संतान तो जानती नहीं वचन को, वो संतान तो जानती नहीं प्रभु के शब्दों को, उसे तो परमेश्वर के वचन को देखा ही नहीं है। आप जानते हो, आपने पढ़ा है, आपने देखा है, क्योंकि आप जो बोलोगे वो होगा। आप जानते हैं इस बात को, फिर आपने गलती कैसे कर दी? आपने गलती नहीं पर पाप कर दिया। क्योंकि वचन कहता है जो अनजाने में किया हुआ पाप है उसके लिए माफी है, पर जो जानबूझकर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। इसलिए याद रखें प्रियो, हम क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कैसा सुनते हैं। इसलिए वचन कहता है कि सच में धन्य हो तेरी संतान। अपनी संतान को चाहे वो कैसा भी काम क्यों न करता हो, कभी भी अपने मुंह से अपशब्द मत बोले, क्योंकि आपका कहा हुआ शब्द उसे नाश की ओर ले जाएगा। और वचन कहता है अगर वो नाश की ओर गया तो उसका लेखा हमें ही देना पड़ेगा। हम सोचे ना, हमने वचन तो कितनी बार बता दिया, अरे गुस्से में बोल दिया। वचन कहता है क्रोध तो कर पर पाप मत कर। परमेश्वर के विरुद्ध में बोले तो तुमने पाप कर दिया, तुमने पाप कर दिया। जो तुमने बोला वो हो चुका है। हम कितना भी संवारने की कोशिश करें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए वचन को हम पूरी रीति से एक आज्ञाकारिता में बने रहे, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पर हम आज्ञा में बने रहे, अधीनता में बने रहे, उसके वचन को मन लगा के चित्त लगा कर सुने। प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता है, हम उसकी इच्छा पर चले। अपनी समझ, अपनी बुद्धि को मत चलाएं, अपने क्रोध को हम धीमा कर लें, क्योंकि वचन कहता है सुनने में तेज और बोलने में धीम हो जाओ, धीम हो जाओ। ज्यादा क्रोध आ रहा है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिलिपियों 4:7 पढ़ लें। जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है मेरे विचारों को, मेरे हृदय को क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। जब हम इन शब्दों को बोलेंगे तो आपका क्रोध कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आपके बच्चों के प्रति, आपके पति के प्रति, आपके परिवार के प्रति, वो क्रोध वचन के द्वारा क्या होगा, थम जाएगा। वचन कहता है वचन बोलो, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। हम कई बार क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं जो हमारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वचन कहता है धन्य तेरी संतान। आप बोले कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा है, कितना भी खराब बच्चा है, एक ही शब्द बोले मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने मेरे बच्चे को आशीष के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मेरे बच्चे को उन्नति के लिए बुलाया है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप याद रखें उसकी आयु को बढ़ा रहे हो, आपको उसके वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी लंबी आयु को कर रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं आप। और यदि आप क्रोध में कुछ बोल रहे हैं तो आप खुद उसके नाश के कारण हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन कहता है धन्य हो तेरी संतान और धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। आमीन। यानी जो कुछ भी आपके घर में प्रभु उन सबको क्या करेगा, आशीष देगा। और आगे क्या लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हाँ, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। हालेलुया। जब हम आज्ञा में बने रहेंगे तो परमेश्वर हर चीज पर क्या करेगा, हमें उठाता चला जाएगा। केवल एक ने विश्वास किया और एक के विश्वास के द्वारा परमेश्वर कितनी चीजों को आशीष दे रहा है। हमारे नाम को मान कर रहा है, हमारे नगर को आशीष कर रहा है, हमारे खेत को आशीष कर रहा है, हमारे गाय भैंसों को आशीष कर रहा है, हमारे बच्चों को आशीष कर रहा है,
हमारी टोकरी को आशीष कर रहा है, हमारे कामों को बरकत दे रहा है, वो सब जगहों को क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। और इतना ही नहीं, वरन आपके कदम को भी परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य तू बाहर जाते समय और धन्य तू भीतर आते समय। यानी बाहर भी जाओगे तब भी आशीष का कारण, और घर में आओगे तब भी आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सो रहे हैं सच में। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आज्ञा को मानने के द्वारा परमेश्वर कितनी चीजों को आशीषित कर रहा है। आज हम जाने कि परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों है, परमेश्वर हमें क्यों चाहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा में बने रहेंगे तो उत्तम से उत्तम हमें मिलेगा, 100% मिलेगा। पर जरूरी है उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना। उत्तम से उत्तम हमारे लिए रखा है, इसलिए वचन यहाँ पर कहता है प्रियो, यदि आज्ञा में ना बने रहें, बलवा करें तो वो नाश होंगे। मैं नहीं कहती, वचन कहता है प्रियो। अगर हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर भी प्रभु का पवित्र वचन यही कहता है, जितनों ने भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया है वो सब ढेर हो गए हैं, सब ढेर हो गए। वो उस आशीष तक नहीं पहुंच पाए जिस आशीष को प्रभु ने देने के लिए वायदा किया। पर आशीष के देश में वही पहुंचे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना रहा। क्योंकि वचन लास्ट में कुछ कहता है, और क्या कहता है? हम लेवी व्यवस्था अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, आ जाए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 26 और 26 का हम 3 से पढ़ रहे हैं। ऊंची आवाज से पढ़े। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, आमीन, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, आमीन, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन एक और बार हमसे कहता है, क्या कहता है? यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे। उसकी विधि कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हम उसकी आज्ञा में बनेंगे, हम उसकी विधियों पर चलेंगे तो सच में प्रभु का वचन कहता है वो आज्ञा देगा मैदान को, वो आज्ञा देगा पेड़ों को, वो आज्ञा देगा कि वो समय समय पर हमारे लिए सब कुछ करे। हालेलुया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आज्ञा मानने की जरूरत है। जब आज्ञा में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, और वचन कहता है 26 का 3 कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। आज्ञा आप मानोगे, आज्ञा में आप चलोगे। परमेश्वर व्यवस्था विवरण में बताया कि आपकी टोकरी को आशीष करेगा, गाय बैलों को आशीष करेगा, आपके नगर को आशीष करेगा, आपके संतान को आशीष करेगा, आपकी टोकरी को आशीष करेगा, आपके खेत को आशीष करेगा, आपके हर एक चीज को आशीष करेगा, और धन्य बनाएगा आपको बाहर जाते हुए, धन्य बनाएगा आपको भीतर आते हुए। और केवल प्रभु का वचन एक बात को कहता है, यदि तुम विधियों पर चलोगे तो वो इतना ही नहीं करेगा, वरन वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समय समय पर मैं बरसाएगा और पेड़ पौधों को भी वो आज्ञा देगा कि समय पर आपको फल मिले, समय पर आपके लिए रास्ता खुले, समय पर आप तृप्त हो और समय पर आपके लिए सारे काम बन जाए। आमीन, हालेलुया। केवल आज्ञा के अंदर इतनी सारी आशीष छिपी हुई है, वो सब कुछ उसने हमारे लिए रखा है। पर हम कई बार आज्ञा का उल्लंघन कर जाते हैं, कई बार आज्ञा को टाल देते हैं, कई बार अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कई बार परमेश्वर अपने कामों के द्वारा हमें बुलाता है ताकि हम उस काम को करें और उसके प्रति परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और हम उस बात को टाल देते हैं, और जब उसको बात को टाल देते हैं तो हम खुद अपनी आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज्ञा के अंदर है, आज्ञा के अंदर है सब कुछ, आज्ञा से बाहर नहीं। क्योंकि वचन कहता है जो आज्ञा के अंदर,
हम बाइबल पूरा पढ़ लें, बाइबल को पूरा रट्टा रट लें, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है दुष्टात्मा भी तो थरथराती है, वचन को जानती है, वो भी जानती है, इसलिए तो उसने यीशु मसीह की परीक्षा की और क्या कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, पत्थर से कर रोटी बन जाए। वो भी वचन को जानता है, इसलिए इसमें आनंद मत हो कि हमने बहुत कुछ पा लिया, इससे आनंद मत हो। थोड़े में विश्वास योग्य बना रहे तो परमेश्वर थोड़े के द्वारा बहुत तेरे पर क्या करेगा, अधिकारी ठहराएगा। इन शब्दों का, इन वचनों का अर्थ है, आज्ञा के अंदर सिर्फ 2 वर्ड है, इसमें उस 2 वर्ड के द्वारा परमेश्वर कितनी सारी आशीषों को दे रहा है, कितनी सारी बरकतों को दे रहा है, हमारे नाम को, हमारी पहचान को, हमारी पदवी को बढ़ा रहा है, हमारी संतानों को आशीष दे रहा है, हमारे कामों को आशीष दे रहा है, हमारे साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष दे रहा है, धन्य बना रहा है भीतर आते हुए, धन्य बना रहा है बाहर जाते हुए। यानी इतना आशीष के अंदर हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है, केवल एक शब्द को पूरा करने के द्वारा, उसकी आज्ञा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आज्ञा देगा और समय समय पर हमें वो क्या करेंगे, फल दिया करेंगे। और यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। आमीन। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है प्रियो, हम कितना लेने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा के अंदर छिपी है सारी बातें। एक छोटा सा शब्द है, हम देखते हैं ना, हमारे पास एक चाबी होती है और एक छोटा सा ताला। हम उस छोटे से ताले और एक छोटी सी चाबी पर क्या कर लेते हैं, विश्वास। और उस छोटे से ताले और छोटी सी चाबी के पीछे कितना कुछ रखा हुआ होता है। वही प्रभु का वचन कहता है आज्ञा। आज्ञा के अंदर इतनी आशीष छिपी हुई है, इतनी सारी बातें छिपी हुई है, और हम उसी आज्ञा को जब नहीं मानते तो सब हमारे जीवन से चला जाता है। लेकिन जो बना रहता है प्रभु उसको भरपूरी के साथ देता है। और इतना ही नहीं देता कि आप पूरा करो, इतना नहीं देता आज खाओ कल की चिंता छोड़ दो, नहीं। पर यहाँ वचन क्या कहता है, वचन साफ साफ शब्दों में बोलता है कि तुम दामनी करते रहोगे, तुम खेती बाड़ी में बोते रहोगे, तुम कटनी को काटते रहोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें इतना देगा कि तुम दामनी दामते रहो, उससे पहले तुम्हारे लिए वो खत्म नहीं होगा जो उसे पहले दिया हुआ था। हालेलुया। वो खत्म होने देगा ही नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने देखा अपने जीवन में, जब हमारे घर के अंदर सामान आता है, कुछ भी चीज आता है, उससे पहले मुझे नहीं पता घर में क्या क्या पड़ा है, लेकिन जब घर में आती हूँ पता चलता है ये सामान तो पहले पेटी में पड़ा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, उस पुराने को अलग पन्नी में निकालते हैं, नए को डब्बे में डाल देते हैं। समझ पा रहे हैं? पुराने को पन्नी में निकालेंगे, नए को डब्बे में डालेंगे। पहले पुराना खत्म करना है, फिर नए की शुरुआत करनी है। अभी नया शुरू नहीं हुआ, पहले से प्रभु हमें दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने का मतलब। वो इतना नहीं देता कि आप आज खो दो और आज खाओ फिर कल की चिंता करो, नहीं। ये हमारी सोच, हमारी विचारों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने अपने आप को वैसा बनाया हुआ है। हमने अपनी बुद्धि को चलाया अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। आप परमेश्वर की आज्ञा में उस रीति से नहीं जीवन बिता पा रहे जैसा प्रभु देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का एक एक शब्द सच्चा है प्रियो। हम झूठे हैं। हमें कई बार शैतान आकर भयभीत करता है, डराता है, समझाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई, और हम उसकी कोई बात में बने रहते हैं। हम उसकी बातों में बने रहते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, हम उसको तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो उसे काम करने नहीं देते। वचन यहाँ साफ शब्दों में बोल रहा है प्रियो। और वचन क्या कह रहे हैं, हम फिर से पढ़ें सुमित एक बार और 5 से। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, आमीन। और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। हाँ।
और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे हाँ। और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। आमेन, हालेलुया। यानी आप अपने घर के अंदर अपने जीवन में इतनी आशीषों को देखोगे कि आप बोने के समय भी बो रहे हो, काटने के समय भी काट रहे हो, और आप भूल जाते हो कि आपके पीछे आपके घर में कितना कुछ परमेश्वर ने पहले से रखा हुआ है। ये शब्द हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण, ये आज्ञा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है प्रियो। हमें कभी भी वो निराशा में जाने नहीं देगी अगर हम आज्ञा में बने रहे। एक जने की आज्ञा, एक जने का विश्वास, एक जने की इच्छा अगर परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से लग जाए ना, एक के द्वारा परमेश्वर पूरे घराने को बदल देगा। मैं नहीं कह रही, वचन कहता है यदि तुम आज्ञा को मानो उत्तम वस्तु खाओगे, आज्ञा को तोड़ो तो तलवार से मारे जाओगे। एक ने किया, एक के द्वारा ही होता है। अपने पड़ोसी से कहें, एक के द्वारा होता है। आशीष भी एक के द्वारा आता है और साप भी एक के द्वारा आता है। हालेलुया। योना नबी के बारे में हम जानते हैं, आज्ञा को टाल दिया और क्या कर रहा है वो? अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा। सेवा ही तो करनी है, परमेश्वर का वचन ही तो पढ़ना है, प्रार्थना ही तो करनी है। क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर ने तो कहा जहां हम बैठेंगे वहीं परमेश्वर है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक तरफ ये भी कहता है, अकेले रहकर कभी भी हम शैतान पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम इतने पावरफुल नहीं हैं। पावरफुल होते तो अब तक हम कब के बच जाते, कब के निकल जाते। कहीं ना कहीं हमें रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप हमें उन कामों में फंसा देता है, रोक देता है। एक अगर लकड़ी को आपने तोड़ना है, आप अकेले तोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर उसी लकड़ी को सब मिलकर तोड़ेंगे तो कुछ ही मिनटों में वो काम होगा। चुनाव हमारा है, निर्णय हमारा है। परमेश्वर ने एक ही वचन में दो बातें कहा है, आज्ञा में बने रहोगे तो उत्तम चीजें हैं, आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो मारे जाओगे। चुनाव हमारा है, हमें कैसे जीवन बिताना है, कैसे चलना है। अकेले करना चाहते हैं तो समय लगेगा, होगा तो जरूर, पर समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। लेकिन उसी काम के लिए अगर एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे तो उसी काम को परमेश्वर क्षण भर में कर देगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। देखना ही है कि हम किस रीति से काम करते हैं, किस रीति से प्रभु की सुनते हैं और किस रीति से अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए पवित्र वचन प्रियो आज हमें इन छोटे से शब्द के द्वारा एक बहुत बड़ी आशीष की ओर लेकर जा रहा है। बहुत बड़ी आशीष, जो आशीष हमने शायद अभी तक यही सोचा है, बस आज किया और कल के लिए छोड़, कोई बात नहीं। एक विधवा स्त्री के समान उस विधवा स्त्री ने भी यही सोचा, आज हम खाएंगे और कल हम मर जाएंगे। लेकिन वो भूल गई कि वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो एक मुट्ठी मैदा और थोड़े से कुप्पी के तेल के द्वारा उसे 3.5 साल तक उसे भूखे मरने ना दिया। वो चिंता में बैठी हुई थी, सिर्फ एक सोच, एक नेगेटिव बातों को लेकर बैठी थी। आज खाएंगे और खाकर सो जाएंगे और कल का प्रकाश नहीं देखेंगे। उसकी सोच में था, उसकी सोच में था। लेकिन परमेश्वर उससे कई उत्तम सोचता है, इसलिए परमेश्वर ने एक नबी को भेज दिया। और वो नबी जब उसे बातें कर रहा है तो वो अभी भी चिंता में क्या कर रही है? लकड़ियों को बीन रही है, लकड़ियों को उठा रही है। उसके मन में एक ही चिंता है, आज थोड़ा सा आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और कल का प्रकाश नहीं देखेंगे। इस चिंता में डूबी हुई वो काम कर रही है। वो भूल गई कि परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला है। कई बार हम, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है और हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि में लगे रहते हैं, अपने विचारों में लटके रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ देना चाहता है, पर हम इसी में संतुष्ट रहते हैं। आज मिल गया, कल की चिंता कल आप कर लेगी। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि कल की चिंता कल आप हो जाएगा, नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दावनी दावते रहोगे और तुम पहला तुम्हारा खत्म नहीं होगा, पर तुम उस समय भी भरपूरी के साथ पेट भरकर खाओगे।